लेकिन तुमने श्राद्ध नहीं किया तो शाप देकर जाते हैं तुम दुखी हो जाओ। ऐसे अनेक घर हैं, सब कुछ है लेकिन समाधान नहीं है, क्योंकि वे अपने पिताजी उनके श्राद्ध पितृपूजा आदि नहीं करते। और ये पितृपूजा इत्यादि आया जो कि उनके लिए नहीं है, आपके लिए। पितृदेवता खुश होकर के आप ठीक रहो, आपके बच्चे ठीक रहें, आप सुखी रहो, आशीर्वाद दे करके जाते हैं। श्राद्ध करना हमारे लिए, जो गए अपने कर्म के अनुसार उत्तम गति को गए हैं, हमसे वे कुछ नहीं चाहते हैं। हम समझते हमने दिया तो उनको मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं। अपने कर्म से उनको जो भी चाहिए मिलते रहता है, और उनकी पूजा हमारा कर्तव्य है। इसलिए पितृतर्पण रोज, ब्रह्म यज्ञ में देव तर्पण है, ऋषि तर्पण है, पितृतर्पण। हम जो भी कहते हैं अंधविश्वास से नहीं करते हैं। इसलिए मेरा ऑब्जर्वेशन अलग है, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। हिंदुस्तान में गवर्नमेंट में और प्राइवेट सेक्टर में टॉप मोस्ट पोस्ट में कौन लोग रहते हैं? या तो वह मद्रासी होगा या तो बंगाली होगा। क्यों? बंगाली और मद्रासी श्राद्ध के लिए हर साल और एक साल में बीच में हर महीने हजारों रुपया खर्चा करके एकदम उत्साह के साथ वह अपना पूजा पितृ पूजा करते हैं। बंगाली लोग पितृ पूजा जैसे करते हैं, हम नहीं करते हैं, और मद्रास के लोग जो करते हैं नहीं करते हैं। इसके लिए वे टॉप मोस्ट पोस्ट में, और जो पितृ पूजा ठीक तरह से करते वे भी टॉप मोस्ट में है। वे कभी लेमैन रह करके नहीं रहते हैं। पितृदेवताओं का आशीर्वाद इतना इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए पितृतर्पण, ब्रह्म यज्ञ हो गया। उसके बाद वैश्वदेव होम, 5 मिनट का होम है। उस वैश्वदेव से हमारे बॉर्डर में जो सैनिक हैं उनको शक्ति मिलती है, राष्ट्र की रक्षा होती है। एक ब्राह्मण घर में रह करके पूरे राष्ट्र की रक्षा करता है। वैश्वदेव, इसलिए कहा गया वैश्वदेव नहीं किया तो अब जो खा रहे हैं वो मांसाहार है। भगवान ने अन्न दिया, भगवान को अन्न दे करके खाओ। इससे आपको भी पुण्य और हमारे सैनिक पूरी तरह से खुश होते हैं। उनको शक्ति मिलती है, लड़ने की शक्ति मिलती है। इसी भागवत में दूसरे स्कंद में वह विषय आया है। वैश्वदेव से राष्ट्र रक्षा होती है। उसके बाद बलिहरण। बलिहरण का एक विधान है। बलिहरण में जो अन्न दिया जाता है, संसार के एक चींटी से लेकर ब्रह्मा जी सबको खाना मिलता है। आप ही पीलिकाभ्यः, मंत्र भी वैसा ही है। एक चींटी से लेकर आप ब्रह्म आस्तंभ पर्यंतम देवर्षि पितृमानवा तृप्यंतु पितर सर्वे मात्र माता पितामह। मेरे इससे चींटी से लेकर मेरे घर वाले, दूसरे घर वाले, पूरे संसार के ब्रह्मा जी तक सब खुश हो जाए, सबको अन्न मिले। सुहृदः सर्वदेहिनां। हम ये करते हैं तो हम सज्जन हैं, नहीं तो नहीं। इसके लिए स्त्रियों के लिए भी संध्या वंदन है, उसी को हम गुरु मंत्र पठन या ये करते हैं, वह भी आपको करना है। आपको भी सूर्य को तर्पण देना है। आपका वैश्वदेव है, भगवान का नाम लेते हुए रसोई बनाना। और आपका यह जो तर्पण है, अपने बच्चों को, पतियों को, संबंधियों को डालते समय इसमें जो भगवान है उनको मैं परोस रही हूं। भगवान इससे हमारे लोगों का पेट भरने के साथ पूरे संसार का पेट भरना।
सुहृदः सर्वदेहिनां। ये लोग बातें करते हैं कि टॉलरेंस नहीं है, इंटॉलरेंस बहुत हो गया है, हिंदुस्तान में बहुत असहनशीलता। इन लोगों को क्या मालूम है हम रोज क्या करते हैं, हम पूरे संसार के लिए क्या करते हैं। यह ब्राह्मणों का करते, इसलिए ब्राह्मणों को सर्वप्रथम पूजा मान मर्यादा देना चाहिए। इसलिए वे हम सबका उपकार करते हैं, ये हमारे सब तरह की हमारी जिम्मेदारी लेते हैं, हमारे लिए सब कुछ करते हैं। इसलिए मां सज्जन वे होते हैं जो पूरे संसार के लिए अपनी शक्ति देते हैं, अपना समय देते हैं। सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः। कल मैंने कहा हमारे लिए मुझे कोई शत्रु नहीं है, एक मन में रख दो बस हो गया, मुझे कोई शत्रु नहीं है। क्योंकि कोई शत्रु स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि शत्रु वह मेरा शत्रु है तो आप उसी के बारे में सोचेंगे, भगवान के बारे में नहीं सोचेंगे, अपने पति पुत्रों के बारे में नहीं सोचेंगे। उस शत्रु को कैसा बुरा होना चाहिए, उसका कैसे बुरा होना चाहिए। तो उसके घर में उसके लड़के घर से भागे, बहुत अच्छा हुआ, उनकी बुराई में हम खुशी करते हैं, बस उन्हीं की चिंता, दूसरों की चिंता नहीं। तो इसके लिए मैंने दुर्योधन की कहानी आपको मैंने बताया। तो दुर्योधन रोज खाना नहीं जाता है, नींद नहीं आ रही है, क्यों? शत्रुता भीम पर। इसलिए आदमी को क्या सज्जन होते हैं, वो किसी को भी शत्रु नहीं समझते। किसी ने उसको बुरा किया, हाँ मेरा कर्म था और उसको भी कुछ कर्म भगवान की इच्छा थी, भगवान ने उसके द्वारा मुझे बुरा कराया, बस वो दो भगवान देख लेंगे। वो बुरा करने में भी कौन रहता है? वो स्वतंत्र है क्या? वो क्या भगवान है? बुरा करने वाले भी भगवान है क्या? उसने मेरे काम को बिगाड़ दिया, क्योंकि मेरे कर्म के अनुसार काम बिगड़ना चाहिए था और उसको भगवान को पाप देना चाहिए था, उसके द्वारा भगवान ने कराया। वह भी जिम्मेदार नहीं, मैं भी जिम्मेदार नहीं, मेरा कर्म उसके लिए जिम्मेदार है। यह है भागवत की सोच। अजात शत्रवः शांता। आप ऐसे रहो कि आपकी शांति देखकर दूसरों को टेंशन होना चाहिए, आपको टेंशन नहीं। टेंशन करने से क्या मिलता है मुझे बताओ। मां भूख लग गई है, अभी थोड़ा ठहरो, आज कोलसा थोड़ा गीले हैं, आज खाना लेट हो जाएगा। लेट हो गया कहीं भी खाना मिलेगा। टेंशन करने से खाना मिलता है? जो जब पकेगा वो तभी मिलेगा, तब तक दूसरा काम करते रहो। टेंशन से कुछ भी फायदा नहीं। टेंशन रहित होगा तब हम ठीक तरह से सोच सकते हैं, ठीक तरह से डिसीजन ले सकते हैं, ठीक तरह से हम अपना काम कर सकते हैं। तो तुम इतना टेंशन फ्री रहने की कोशिश करो तो दूसरों को टेंशन हो के इतना समस्या होते भी कितना आराम से है। दूसरों को टेंशन होना चाहिए, आपको नहीं। मतलब दूसरों को टेंशन होना चाहिए ऐसा मतलब नहीं, टेंशन मत करो। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ भगवान की प्रार्थना और वह शक्ति देगा तो कोशिश, दो ही हमारे हाथ में है, दूसरा कुछ भी हमारे हाथ में नहीं। मेरा लड़का पढ़ नहीं रहा है, टेंशन करने से पढ़ना शुरू करेगा तो टेंशन करो। तो टेंशन करेंगे, उस पर गुस्सा करेंगे, तुम भी रोओगे, कुछ भी करते रहोगे, पढ़ाई होगी नहीं। उसके बदले भगवान से प्रार्थना करो, भगवान मेरे लड़के को आप प्रेरणा दो, मेरे लड़कों को बुद्धि दो, उसके लिए वो करने दो और उसको समझाओ, उसको भी बोलो भगवान को दो नाम ले लो, अपने आप ठीक हो जाएगा।
टेंशन से रोने से कुछ भी होने वाला नहीं। सज्जन कभी टेंशन नहीं करते, कुछ भी हो। और एक बात भगवान ने बता दिया है, यही महाभारत के शांति पर्व में वेदव्यास जी कहते हैं कि समय से पहले आपको कुछ मिलने वाला नहीं। जब मिलना चाहिए, मेरी इच्छा है तभी वह मिलेगा, तब तक राह देखो। तुम कितना रोने पर भी कुछ होने वाला नहीं, और अपने प्रारब्ध से ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। और भगवान का नाम लेते हैं, हमको जितना चाहिए मिलना चाहिए भगवान दे देते हैं, सोचने की कोई जरूरत नहीं। भगवान ने दिया, खुशी से रहो। नहीं मिला उसके लिए दुख मत करो, जो मिला है उसका तो भोग करो, उसका सुख पहले पाओ, जो नहीं मिला है बाद में सोचेंगे। इसी के लिए कहते हैं आकाश टूटकर गिर भी जाए टेंशन मत करो, शांत रहो। वह शांति जो है तुम्हारा सुख का कारण होता। सज्जन लोग ऐसे ही रहते, बस शांति से रहते। जनक राजा शुक्राचार्य जी को अपने घर बुलाया था। शुक्राचार्य जी रोज उपदेश देते थे। तो शुक्राचार्य जी उपदेश देते समय बहुत लोग बैठे थे, कभी ज्यादा उन्हीं की ओर देख करके उपदेश देते थे, कभी कभार दूसरों की ओर देखते थे, लेकिन प्रवचनकार सबकी ओर देखते हैं, याद रखें। क्योंकि मैं जो कह रहा हूं इनको समझ रहा है कि नहीं, इनको इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं, नहीं तो मैं सब्जेक्ट के यहां बदलूं, हमारी जिम्मेदारी रहती है। नहीं तो मैं कहते जाऊंगा, आप सोते रहेंगे तो क्या फायदा। अध्यापक और प्रवचनकार के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है कि जो बैठे हैं उनको इससे तृप्ति मिल रही है कि नहीं, नहीं तो चेंज करें। नहीं तो कुछ टीडीएस लग रहा है, बीच में कोई कहानी लेकर आ जाए, उनको जागृत करें। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों पर जो एकदम ध्यान से सुन रहे हैं उनकी ओर ज्यादा देखते हैं। लोग कहना शुरू किया, ये शुक्राचार्य भी ऐसे हैं, राजा पैसा देता है इसलिए उन्हीं की ओर देखते हैं, हमारी ओर नहीं देखते हैं। ऐसे सोचने लगे थे। शुक्राचार्य जी ने कहा कि बस इनको हम बुद्धि सिखाएंगे। दूसरे दिन जब प्रवचन चल रहा था तो जिस रूम में प्रवचन चल रहा था उस रूम को आग लग गई। वह आग अंदर की ओर भी आ गई, जो जमखाने बैठे थे उसे भी आग लग गई। दूसरे सब फटाफट उठ करके भाग गए। वह आग जनक राजा तक भी आ गई। जनक राजा के उत्तरीय वस्त्र को भी आग लग गई, उसको उस पर ध्यान नहीं। शुक्राचार्य बोल रहे हैं या सुन रहा है। बाद में वह आग बुझ गई। लोग आ गए, लोग आकर के राजा से कहा, राजा आग आपके कपड़े को लगी थी, उठे क्यों नहीं? तो उसने कहा मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। शुक्राचार्य जी कहे, मैं इसके लिए उनकी ओर ध्यान देख करके बोलता हूं। तुम लोगों को आग की ओर ध्यान है, प्रवचन की ओर ध्यान नहीं, विषय की ओर ध्यान नहीं। तो इसके लिए शांतता रहेगी तो एकाग्रता आती है, निश्चिंतता रहा तो एकांतता आ जाती है। अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषण। साधु कौन होते हैं? जो किसी के मन को दुखाते नहीं है और जो किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करते और किसी का अपमान नहीं करते, यह सज्जन होता है।
आप बड़े विद्वान हैं, आपके पास कोई एक लड़का आकर कुछ प्रश्न पूछता है, अरे क्या है, मेरे पास आने की योग्यता क्या है, गेट आउट, जाओ। वह साधु नहीं है। छोटा बच्चा भी आ जाए उसको समाधान करके पढ़, गरीब से गरीब भी आपके पास आ जाए उसका समाधान करो। तुम्हारे पास जब सहायता मांग करके आया है उसके योग्य सहायता करना तुम्हारा कर्तव्य है। वह साधु है, वही सज्जन है। वह कभी किसी को गाली नहीं देता, वह कभी किसी का अपमान नहीं करता, लेकिन वह अपमान सहता भी नहीं है। एक गाल पर मारे तो दूसरा गाल आगे करो, हमारा सिद्धांत नहीं। जो अपमान करता है उस वहां से निकल करके चल पड़, बस। अपमान सहना भी एक पाप है, अपमान करना भी एक पाप है। लेकिन अपमान हुआ तो क्या करें? अपमान हुआ तो एक ही बात सोचिए, आज मुझ में भगवान का सन्निधान नहीं था इसलिए मेरा अपमान हुआ। जब तक भगवान का सन्निधान रहता है हमारा अपमान करने का किसी को साहस नहीं होता। लेकिन मेरे एक पाप को दूर करना है भगवान को, इसलिए भगवान क्या करते हैं, थोड़े समय बाजू में हो जाते हैं और हमें अपमानित करते हैं, क्योंकि तुम्हारा वो पाप दूर हो जाए। वो पाप अपमान करने वालों को ट्रांसफर हो जाता है। आपको जो गाली दे रहा है आप चुप बैठे हैं, आपकी गलती नहीं है, तो बस वो सब कुछ उसको ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए हमारे कन्नड़ में एक प्रोवर्ब है, माडिदवर पाप आडिदवर बायल। उन गादे मत हमारे यहाँ कन्नड़ में है, अर्थात हम दूसरों के दोष जब गिनते हैं उनका पाप हमें ट्रांसफर होता रहता है। यह सज्जन कभी नहीं करते, यह कभी उनके बारे में सोचते नहीं। हम कभी भी हमारे गुरुजी के पास जाकर के हम गुरुजी को बोलते थे, गुरुजी जो आज आपके पास जो आए थे तो वह आपके सामने आकर के नाटक करता है, वह संध्या वंदनी करता है, वह कैसा करता है वैसा करता है। हम जब बोलने के लिए जाते थे हमारे गुरुजी एक ही बात पूछते थे कि दूसरों के दोषों को गिन करके रखने के लिए यमधर्म राजा ने तुम्हें अपॉइंट किया है क्या? उसके दोष को देखने के लिए दूसरे व्यक्ति हैं। यमधर्म राजा ने चित्रगुप्त, श्रवणी आदियों को अपॉइंट किया और देख लेंगे। तुम उसमें कुछ गुण है तो देखो, नहीं तो उनकी ओर मत देखो। यही साधु स्वभाव है। जो गाय मारती नहीं है, जो गाय लात नहीं देते, कितनी साधु है। हम बोलते हैं कि नहीं, साधु गाय है, मतलब वह किसी को अपमानित नहीं करता है और वह किसी का एक्सप्लॉइट नहीं करता है। सज्जनों को इसी तरह रहना है। अजात शत्रव शांता साधव साधु भूषणा। ऐसे आप प्रैक्टिस करके देखो। मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं किसी का अपमान नहीं करूंगा, मैं किसी का दोष, किसी की दोष की ओर देखूंगा नहीं, और किसी का दोष किसी को बताता नहीं। आप इतना सुख से रहेंगे, आपको दिन में इतना समय मिलेगा कि भगवान का ध्यान, चिंतन और अध्ययन करने के लिए आपको पूरा दिन मिलता। ऐसे रहने की कोशिश कीजिए। इतना ही नहीं, हमें यहां तक भी होना चाहिए कि भगवान की ओर ध्यान रहना चाहिए कि आज खाने में नमक ज्यादा था या कम था, या था, वह भी ध्यान में नहीं आना चाहिए। नमक कम है तो लगा लो, खा लो। बाद में बोला आज नमक कम था, थोड़ा ध्यान दो। नहीं, नमक कम है,
क्या तुमको बुद्धि है कि नहीं, रसोई बना के आता है कि नहीं, कहां से सीखा, गालियां देना शुरू किया। अरे भूल तो आदमी का धर्म है, गलतियां किससे नहीं होते हैं, गलतियां सब लोगों से होते हैं। कुछ लोगों को होता है खाने के लिए बैठ गए, नाम बस देते रहने का। साइकोलॉजी में एक नियम है कि यह आदमी समाधानी है या तकरारी है या बहुत क्रूर है। जब वो खाना खाता है, ऑब्जर्व करो, उस समय मालूम हो जाता है कि यह कैसा है। साइकोलॉजी का नियम है, मेरा नहीं। वह शांत रूप से खाना खाया, कोई तकरार नहीं किया, जितना चाह लिया, जितना नहीं चाह छोड़ दिया, बात भी नहीं किया, समझ लो बहुत शांत है। ऐसा करता है, ऐसा क्यों नहीं किया, आज ऐसा डालना चाहिए था, वो करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, समझ लो ये बहुत अतृप्त आदमी। इस शास्त्रों में सभी तरह के सूत्र हैं, आपको सभी तरह के सूत्र हैं। सज्जन लोग ये सब कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें इन लोग, आज ये कम हुआ तो ठीक है, नमक कम है तो नमक लगा लो, ज्यादा हो तो बाजू में रख दो, दूसरा जो अच्छा है उसे खा करके उठो, पेट भरो। क्योंकि मुझे बातचीत करते हुए मेरे एनर्जी खर्च करने का नहीं है, मुझे भगवान के बारे में सोचना है, मुझे अपनी एनर्जी और अपना समय मुझे बचाना है। अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषण मयि अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम। ये सब गुण होते हुए भी एक गुण अनिवार्य है कि भगवान में सच्ची भक्ति, भगवान के बारे में प्यार की भक्ति, सच्चा प्यार, वह सज्जनों का पहला लक्षण है। सब अच्छे गुण है, लेकिन भगवान को नहीं मानता है, वह सज्जन नहीं। बहुत लोग ऐसे रहते हैं कि हम किसी का बुरा नहीं करते हैं, हम किसी का बारे में नहीं जाते हैं, चाहे तो हेल्प करते हैं, लेकिन पूजा आदि नहीं करते। हम भगवान को नहीं मानते हैं, वह सज्जन नहीं है। क्यों? एक उदाहरण, एक लड़का कई दूसरे गांव में काम करता था। माता पिता ने कहा कि अभी शादी का समय हो गया है, शादी कर लो। उसने माता पिता से कहा, आप अच्छी कन्या को ढूंढ लो, जब मैं छुट्टी में आता हूं बताओ, मैं शादी कर लूंगा, आप देख लो। आने के बाद माता पिता ने कहा, देखो उस गांव में एक लड़की रहती है, बहुत सुशील है, सुंदर है, सब कुछ अच्छा है, तुम जाकर के देख आओ, जो कहे तो शादी कर लो। वह गया, जाकर आया, वापस आया। माँ पिताजी ने पूछा क्या है? नहीं, उस लड़के से शादी नहीं हो सकती है। उन्होंने क्या वह देखने के लिए अच्छी नहीं थी? अच्छी थी। क्या बहुत गरीब थे? उसे तो मुझे दिखाई नहीं दिया, संपन्न थे। और क्या लड़कियों में बुरे गुण थे? नहीं, सब लोग कहते थे बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छा, बहुत सुचारू रूप है। तो फिर क्या हो गया तुम्हें, क्यों नहीं उससे शादी करते हो? नहीं पिताजी, जिस दिन गया था दुर्दैव से वो मर गई थी, निष्प्राण हो गई थी, शादी कैसे होगी? सब कुछ गुण है, अंदर प्राण ही नहीं तो क्या फायदा? शरीर सुंदर है, अमीरी है, सब कुछ है, लेकिन अंदर प्राण ही नहीं है तो वह मुर्दा है। उसी तरह सब गुण होते हुए भी भगवान में विश्वास भक्ति नहीं है, वह व्यक्ति मुर्दा है। मयि अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम। मुझ में अनन्य भाव की भक्ति, पूरा विश्वास होना चाहिए। महाभारत के संदर्भ में
वैशंपायन बोल रहे थे, जन्मेजय पूछ रहा था। द्रौपदी के वस्त्राहरण का प्रसंग आ गया समाप्त होने पर जन्मेजय वैशंपायन जी से पूछता है, ये कहां का धर्म है पांडवों का? अपनी पत्नी का अपमान हो रहा है, दुशासन उनकी साड़ी खींच रहा है, लेकिन हम विरोध करेंगे तो बड़े भाई को गुस्सा आता है, इसलिए चुप बैठे हैं। आप इसका धर्म कहते हैं? पत्नी का अपमान होते हुए भी पत्नी की रक्षा करना पहला काम है या भाई का वचन पालन करना पहला धर्म है? बताओ। पांडव धार्मिक है बोलते हैं, कहां का धर्म उन्होंने किया? वैशंपायन उत्तर देते हैं, पांडवों को मालूम था भगवान हमारी रक्षा करेंगे। यहां पर भाई को भी संभालना है, वहां पर पत्नी को भी संभालना है, लेकिन पांडवों को विश्वास था द्रौपदी भगवान की भक्ति में इतने समर्थ है, वह अपनी रक्षा कर लेगी। और वही तो अंत में हुआ, रक्षति तेव विश्वासा। भगवान हमारी रक्षा करेगा, लास्ट मिनट तक विश्वास मत खो, भगवान करेगा। कभी कभी भगवान लास्ट पॉइंट तक हमारी परीक्षा करता है, देखेंगे इसकी भक्ति डगमगाती है या विश्वास रखता है। इसके लिए, क्योंकि धर्मराज इतना सूक्ष्म था, वहां पर दुर्योधन ने पांडवों से कहा, धर्मराज ने सब कुछ हार गया है, आप बोल दो धर्मराज हमारा भाई नहीं है, हम उसे भाई नहीं मानते हैं, तुम सब लोगों को मैं छोड़ दूंगा। मैं होता तो बोलता था वो मेरा भाई नहीं, वही तो जो अकेला है, मुझको छोड़ दो, क्योंकि उनमें वो फूट डालना चाहते थे भाइयों में। लेकिन भीम उठ करके कहा, वो हमारा बड़ा भाई है, वो जो कहता है हम मानते हैं, और तुम्हारी भिक्षा की मुझे जरूरत नहीं है। वह आज अभी हाँ बोलेगा तो इसी क्षण तुम लम्सों को मारने के मुझ में शक्ति में मार सकता हूं, लेकिन वह भाई भाई है। रक्षति तेव विश्वास। जब दुशासन आया द्रौपदी को ले जाने के लिए, उसकी दासी पूछती है कि पहले तुमने बोलकर भेज दिया है मैं नहीं आ सकती हूं और मैं किसी की दासी नहीं हो सकती हूं, मैं नहीं आऊंगी, तो फिर भी दुशासन आया है, फिर भी तुम्हारे पति चुप क्यों बैठे हैं? तुम्हारी रक्षा के लिए क्यों नहीं आए? द्रौपदी की दासी ने पूछा। द्रौपदी क्या कहती है? हाँ मेरे पति ऐसे हैं, व्यर्थ हैं, कुछ नहीं, मेरे पति पूरे धार्मिक हैं, कुछ धर्म की एक सूक्ष्मता को सोच करके भी चुप हैं, उनसे मेरा कुछ भी तकरार नहीं है और भगवान हमारी रक्षा करेगा। पांडव इसी से वनवास में मिला, कुछ भी मिला तो भी उनकी भक्ति नहीं डिगी, इसलिए भगवान उनके घर में आकर के काम करते थे। राजसूय याग में भगवान श्री कृष्ण ने क्या काम किया मालूम है? आने वाले ब्राह्मणों का पैर धोना और खाना होने का पत्ता उठाने का काम श्री कृष्ण करते थे। भक्तों के घर में भगवान, इसी को कहते हैं भक्ति। रक्षति तेव विश्वास। मां, भगवान में इतनी जो भक्ति है उनको सज्जन समझो, उन पर विश्वास रखो, उनकी संगति करो। मदर्थे त्यक्त कर्माणः, वे मेरे लिए अपना सब काम छोड़ देते हैं। भागवत को क्यों नहीं आए? नहीं, मेरा मित्र आने वाला था, फ्रेंड आने वाला था, इसलिए मैं नहीं आया, भक्त नहीं है।
भगवान के लिए फ्रेंड को छोड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। मेहमान आने तो मेहमान बड़े हैं, भगवान बड़े हैं, निर्णय लेना चाहिए। हम इसी में चूक जाते हैं, यहीं पर हम गलती करते हैं। हमें मित्र बड़े हो जाते हैं, मेहमान बड़े हो जाते हैं, भगवान छोटे हो जाते हैं, लेकिन भक्तों के लिए नहीं। भगवान श्री कृष्ण जब थे, अपने गोपालों को लेकर के मथुरा तक आ गए। मथुरा तक आने के बाद तो तब गोपालकों ने कहा बहुत भूख लग रही है, क्या करें क्या करें, कुछ कृष्ण खिलाओ। तो श्री कृष्ण कहते हैं वहां पर जो धुआं दिखाई दे रहा है वहां जाओ, वहां होम हवन हो रहा है। कंस अपनी आयु बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ करा रहा है। वहां जाकर के वहां जो व्यवस्थापक है उनसे जाकर के बोलो, जो ब्राह्मण मंत्र बोल रहे हैं उनसे बोलो, श्री कृष्ण आया है और हम सब भूखे हैं, श्री कृष्ण भी भूखा है, इसलिए आप होम के लिए जो भी सामान इकट्ठा किया हमें ला करके दे। वे गए, लेकिन खाली हाथ वापस लौट गए। उन्होंने कहा कौन कृष्ण, हमको कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि कंस की आज्ञा दी थी नगर में। कभी कभी कृष्ण कोई आया यहां तक, किसी ने उसे आश्रय दिया, पूरे उनके संसार को, फैमिली को मैं नष्ट कर दूंगा। वो ब्राह्मण डर गए, यदि कृष्ण के पास गए तो एक कंस हमको मारेगा, वापस लौट गए। फिर कृष्ण ने कहा उन ब्राह्मणों के घर वहीं बाजू में है, जाओ, उनकी पत्नियां हैं, उनसे कहो कृष्ण आया है, खाना लेकर के आओ। वे गए, कृष्ण आए हैं, खाना चाहते हैं। उन लोगों ने होम के लिए और पूजा के लिए, भोग के लिए जो भी रसोई बनाया था, कपड़ा डाला, एक के ऊपर एक भांडी रखा, बांध करके निकल पड़े। जब इन ब्राह्मणों को मालूम हो गया, वे भाग कर आए, ए मत जाओ मत जाओ, तुम जाओगे तो घर में वापस नहीं लूंगा। और दूसरे किसी ने तो हाथ पकड़ लिया, हाथ झटका करके वो भाग कर आए। जो भी कहने पर उन सबको ध्यान ही नहीं दिया, झटका कर पति फिर वापस घर में लेगा या नहीं सोचा नहीं, भाग कर क्या। एक को तो पति ने खींच करके घर में बंद करके रखा, उसने वहीं पर प्राण छोड़ करके कृष्ण के पास आया। इसे भागवत में 10वें स्कंद में वर्णन है। मयि अनन्य भावे न भक्तिम कुर्वन्ति दृढ़। पूनम शरद ऋतु, शरद पूर्णिमा के दिन यमुना के तट पर कदम के ऊपर बैठकर भगवान ने मुरली बजाई। गोपिका स्त्रियों को लगा भगवान कृष्ण में बुला रहे हैं। एक गोपी रसोई के लिए, शाम के लिए उत्सव था, इसलिए एक जगह पर खीर, एक जगह पर दाल रखी थी। जब मुरली सुनी कृष्ण के पास जाने के लिए, उसने गड़बड़ में खीर में मसाला डाला और शक्कर को दाल में डाला, भाग गई। और दूसरी अपने पति और बच्चों को परोस रही थी। जब मुरली की ध्वनि उसने सुनी तो क्या किया, सब भांडे उनके सामने रखा, आगे बफे शुरू होने वाला, टेबल मिल चलो ना, अभी से प्रैक्टिस करो, बोला, निकल करके आ गए। और तीसरी अपने पति के पैर तो दबा रही थी। जब मुरली की ध्वनि सुनी तो उसने क्या किया, वो चटनी बनाने का पत्थर होता है, अपने पैर पर घुमाते रहो, मैं जाऊंगी, भाग। ऐसे दूसरे भी वर्णन हम 10वें स्कंद के टाइम में देखेंगे। भगवान की पुकार, तब कोई नहीं चाहिए, बस वहीं पर जाए। इसलिए ने द्रौपदी ने भी कहा, भगवान पहले अपने कपड़े ऐसे पहन कर रखी थी, हाथ मेरा मर्यादा नहीं जाए, भगवान मेरी मान मर्यादा लाज लज्जा आपके जिम्मे है, छोड़ दिया।
अनंत वस्त्र मिल गए। भगवान उस समय तक हमारी राह देखता है, परीक्षा करता है कभी कभी। मयि अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति दृढ़ाम मदर्थे त्यक्त कर्माणा। सब काम छोड़ करके आ जाते हैं, गोपिका स्त्री काम छोड़ करके। त्यक्त स्वजन बांधवा। कभी कभी कोई बंधु कहता है आज मेरे घर को नहीं, मेरे घर में वहां पर मुझको पूजा को जाना है। अरे मैं जाता हूँ, पूजा जाता हूँ, तुम आज नहीं आएगा तो आज से मेरा तुम्हारा बांध कट। बोलो तो कट कर दो, अब मैं भगवान के पास जाता हूँ। यह तैयारी चाहिए। पति घर में वापस लेगा कि नहीं, गोपिकाओं ने सोचा नहीं और दूसरे ने कुछ सोचा नहीं। इसलिए गोपिका स्तोत्र में कहते हैं पति सुतान्वयान भ्रातृ बांधवान अति विलंघ्यते ही अच्युता गता। भगवान आप हमें छोड़कर कहे, हमने पतियों को, पुत्रों को और घर के संबंधियों को छोड़ करके आए हैं तुम्हें पाने के लिए। तुम भी दगा दोगे तो हम कहां जाए। यह होती है भक्ति। इसके लिए मदर्थे त्यक्त कर्माणः त्यक्त स्वजन बांधवा मत कथा परिमृष्टाश्च। वे बात करते हैं तो मेरे भी बारे में ही बात करते हैं। वे चर्चा करते हैं तो मेरे बारे में ही चर्चा करते हैं। इसलिए आप ऐसे मित्रों को, सहेलियों को बनाओ जो इस तरह की बातें करें। तो बहुत समय के पहले एक व्यक्ति ने कहा बाजू वाली है, हमेशा आकर बैठती है, उठती भी नहीं, दे दो 2-2 घंटा 3-3 घंटा गप्पा मारती है। जा नहीं बोल सकता हूं लेकिन मैं क्या करूं। मैंने कहा एक काम करो, जब वो आ जाती है बात शुरू करती है तो बोलो हम बात करेंगे, मैंने आज भागवत पढ़ा है, एक कथा आपको सुनाएंगे, सुनाना शुरू करो। दूसरे दिन से तुम्हारे वहां नहीं आएगी, क्योंकि तुम हमारे पहले से शुरू, हमारी ओर से शुरू हो गया तो सब कुछ ठीक रहेगा। देखो भगवान की प्राप्ति के लिए किसी का कोई ऑब्लिगेशन रखने की जरूरत नहीं है। हमें भगवान को पाना है, दूसरों का ऑब्लिगेशन लेकर क्या छोड़ेंगे तो छोड़ेंगे। वो क्या हमारा उद्धार करने वाले हैं? हमारा उद्धार करने वाला भगवान है। इस तरह समझ करके जो भगवान के काम में रहते हैं वे मेरे भक्त हैं, वो सज्जन हैं, उनकी संगति करो। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः मयि अनन्य भावेन भक्तिं कुर्वन्ति दृढ़ां मदर्थे त्यक्त कर्माणः त्यक्त स्वजन बांधवाः मत कथा परिमृष्टाश्च एते सज्जनाः स्मृता। मां इन लोगों की संगति करो, मन का संस्कार होगा, बुद्धि के संस्कार होगा और आत्म संस्कार भी मिलेगा। लेकिन हम संगति करते हैं, सुबह उठ गए अमिताभ बच्चन की संगति, दोपहर दूसरे एक्टर की संगति और दूसरे किसी को कोई क्या सीरियल की संगति, उनकी संगति में रहते हैं, उनसे जो मिलता है वही मिलता है। नहीं, भगवान ने बुद्धि दी है, विवेक दिया है, सोचना चाहिए इससे मुझे क्या मिलता है। मिलता है तो कुछ मिलता है तो काम करो, नहीं तो मत। व्यर्थ एक मिनट भी व्यर्थ गंवाना पाप है, क्योंकि भगवान की दी हुई संपत्ति है, उसका दुरुपयोग बाद में भगवान कहता है तुम्हें समय में नहीं दूंगा। भगवान का दिया हुआ दे व्यर्थ किया, व्यर्थ उपयोग किया, भगवान फिर मनुष्य जन्म नहीं देगा। आप हम भी हैं, एक्सरसाइज कहीं कुछ करे थे, कुछ लिखा था, दूसरे समय एक्सरसाइज नहीं देंगे, तुम बिगाड़ते हो। वो लिखता है तो और भी 10 लाख करके देंगे। भगवान भी वैसा ही है, उसका दिया हुआ सदुपयोग करेंगे, भगवान और भी देगा, और भी देगा, छप्पर पाड़ करके देगा। तब देवहूति कहते हैं ठीक है भगवान, आप किससे खुश होते हो? भगवान कहता है मुझे एक ही संपत्ति चाहिए, वह है भक्ति। भक्ति से मैं खुश होता हूं। भक्त्या त्वनन्या शक्यः अहम एवं विदोर्चन।
अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्य। बेल करना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं तो ऐसे बैठेंगे शाम तक के कंटिन्यू रहेगा भागवत। ಈ ವಿಷಯ ಇದನ್ನೇ ಡೀಟೇಲ್ ಹೇಳೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಮುಂಜಾನೆ ಇದನ್ನೇ ಇದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಭಕ್ತಿ ಕೇಳ್ದ ಇದು ಕೇಳ್ದ ಮುಗೀತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಬೀಳ. ಈ ಉಪದೇಶ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ. ಕಪಿಲೋಪದೇಶ ನಮ್ಮ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಯೋಗ್ಯ. ಹಾಗೆ भक्ति अंदर भक्ति का लक्षण है महात्म ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्त तया मुक्तिर्न चान्यथा। मां भक्ति वह होती है भगवान की महिमा जान करके, भगवान ही देने वाला है समझ करके, भगवान पर प्यार करना शुरू करके उसकी आज्ञा का पालन करना, यह भक्ति है। महिमा ज्ञान नंबर 1 और वही देने वाला है दूसरी बात, उसी पर प्यार करना है तीसरी बात, और वह संतत प्यार, बिना रुके हुए प्यार होनी चाहिए, इसी को हम भक्ति कहते हैं। इसको हमारे टीकाचार्य जी ने एक पूरे डेफिनेशन दिया है भक्ति का। निरवधिकानंतानवद्य कल्याण गुणगणत्व ज्ञान पूर्वक स्वात्मात्मीय समस्त वस्तुभ्यः अनेक गुणाधिकः अंतराय सहस्रेणापि अप्रतिबद्धः निरंतर प्रेम प्रवाह भक्ति। इतनी बड़ी परिभाषा है। इस परिभाषा का हर एक अलग अलग करके तो यह दूसरा सप्ताह हो जाएगा। जाने दो। आप लोगों को याद रखने के लिए एक छोटी परिभाषा, यह न्याय सुधा, नहीं तो बाद में मैं लिखाऊंगा। न्याय सुधा 3 अध्याय 3 पद में है। और भी एक सुलभ आप याद रखो, श्रद्धा और प्रीति का समन्वय भक्ति। ये 2 शब्द तो याद रख सकते हैं, श्रद्धा और प्यार। श्रद्धा और प्यार का समन्वय यह भक्ति है। श्रद्धा क्या है? मनःपूर्वक जिसको हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, किसी व्यक्ति को मानते हैं, तो वह श्रद्धा है। मनःपूर्वक उसकी श्रेष्ठता की स्वीकृति, लिख लो उसे। उनकी श्रेष्ठता की स्वीकृति मन से, व्यवहार से नहीं। व्यवहार से तो हम बहुत लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। ऑफिस में हम काम कर रहे हैं, हमारे टेबल के पास बॉस आया, खड़े होकर कहते हैं नमस्ते। जब जाता है आकर बार बार परेशान करता है, गालियां देते, वह श्रद्धा नहीं। लेकिन राघवेंद्र स्वामी जी को आपने देखा है, फिर भी उन पर आदर है, यह श्रद्धा है। मन से स्वीकृति करना चाहिए, ये श्रेष्ठ हैं, इनके पास जाएंगे तो मुझे मेरी मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान में यह विश्वास चाहिए। उसके पास से नहीं, इसके पास नहीं, भगवान के पास ही मुझे सब कुछ मिलने वाला है। तो श्रद्धा,
लेकिन श्रद्धा के साथ जिम्मेदारी भी आ जाती है हमारे सिर पर। आप जाते हैं मंदिर में, भगवान को नमस्कार करते हैं। नमस्कार की परिभाषा क्या है? एक्सरसाइज, हाथ जोड़ना, सिर हिलाना, पुर उठना, यह नमस्कार है? नहीं। नमस्कार वह होता है स्वावधिक उत्कृष्टत्व प्रकार का ज्ञानानुकूल व्यापार नमस्कार। शास्त्रों में सब कुछ शास्त्रकारों ने लिख करके रखा। तो उसका मीनिंग ऐसा है, मंदिर को जाएंगे, इस मूर्ति में रहने वाले भगवान आप सबसे श्रेष्ठ हैं, आप मुझसे श्रेष्ठ हैं, और मैं आपका सेवक हूं, और उसे मन से स्वीकार करता हूं। आप मुझ पर अनुग्रह कीजिए। इस तरह बोलते हुए, इस तरह मन में स्वीकार करते हुए हाथ जोड़िए, वह नमस्कार है। नहीं तो 1000 बार जोड़ो, एक्सरसाइज है, वो नमस्कार नहीं। आप बड़े हैं, मैं छोटा हूं, मैं आपका सेवक हूं, यह मनपूर्वक मैं स्वीकार करता हूं। ठीक है, बोल दिया तो नमस्कार हो गया? नहीं। जब वह बड़ा है, स्वीकार किया, तो उसकी आज्ञा मानना भी हमारी जिम्मेदारी हो जाती। नहीं तो सुबह उठ करके पिताजी को नमस्कार करना, पिताजी नमस्कार, 10 मिनट के बाद पिताजी कहते हैं कि चाहो एक काम करो, थोड़ा संध्या वंदन करो। ए पिताजी, ये सब कुछ मत बोलो, बूढ़े हो गए, कोने में बैठो, राम राम बोलते रहो, बीच में मत आओ। तो पूरे नमस्कार का क्या मतलब है, मुझे बताए। नहीं, भगवान नाटक नहीं चाहते हैं, भगवान ईमानदारी के साथ व्यवहार चाहते हैं, और कुछ नहीं। कि भगवान को नमस्कार किया तो तुम उसी को नमस्कार करो, जब वो बोलते हैं वो मानने की तैयारी है तो नमस्कार करो, मत नहीं तो मत करो। भगवान की आज्ञा, भागवत सुन रहे हो, ये सब भगवान की आज्ञा है। ऐसा रहो, ऐसा रहो, ऐसा रहो, जो है ये सब भगवान की आज्ञा है। श्रुति स्मृति वही कहता है, माँ जो शास्त्र हैं, जो भगवत गीता है, भागवत है, सब मेरी आज्ञा है। और रोज आकर के मैं ये करो बोलूंगा नहीं। इन ग्रंथों को पढ़ो, समझ लो, वैसे अपनी जिंदगी को तो तैयार करो। श्रुति स्मृति, हरिवंश में भगवान कहते हैं वेद और पुराण और धर्म ग्रंथ मम एव आज्ञा, मेरी आज्ञा है। और जो इसका उल्लंघन करता है, यह उल्लंघ्य प्रवर्तते, भगवान की बात है, मेरी बात नहीं है। और इन शास्त्र की आज्ञाओं का जो उल्लंघन करता है, वह मेरी आज्ञा को तिरस्कार करने वाला, वह मेरा द्वेषी है, वह भगवान का द्वेषी। मैं किसी का बुरा नहीं करता हूं, लेकिन संध्या वंदन में नहीं करता हूं, यह भगवान का द्वेष है। आपको बुरा लगेगा, लेकिन सच बात है। भगवान ने कहा मैंने तुमको दिया है, ब्राह्मण बनाए, संध्या वंदन करो। नहीं करते हैं तो हम भगवान का द्वेष कर रहे हैं। भगवान को गाली न देने पर भी वो द्वेष है। पूजा नहीं करते हैं, भगवान का द्वेष है। हम पवित्र नहीं रहते हैं, भगवान का द्वेष है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा तुम्हारे मन में आया है मैं युद्ध को छोड़कर जाता हूं, सन्यासी होता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, नहीं करना है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। शास्त्र जो कहता है वह करो, यह मेरी आज्ञा है। इसके लिए हमें यह काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस समय सोचना चाहिए। शास्त्र का यह सम्मत है तो करना चाहिए, सम्मत नहीं है तो नहीं करना चाहिए। यही नमस्कार है और यही भक्ति है।
यह भक्ति का एक भाग, रुपये का एक बात हो गया, नोट का एक भाग हो गया, दूसरा भाग भी एक है उसके लिए। एक ही भाग में प्रिंट है तो नोट चलो में नहीं चलता है, तो दूसरा भी प्रिंट होना चाहिए। दूसरा भाग है प्यार। प्यार क्या होता है? प्यार क्या होता है? बताता हूं, सुनो। जिस पर हम प्यार करते हैं उसे कभी नहीं भूलते हैं, यही प्यार का लक्षण, दूसरा कुछ नहीं। जिसकी विस्मृति नहीं होती है वह प्यार है। आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, बस में बिठा के आए, फिर भी घर में आकर पूछते हैं बस ठीक तरह से स्कूल पहुंचा है कि नहीं, वह ठीक तरह से उतर कर क्लास में गया है कि नहीं, आज होमवर्क करके गया था, टीचर को दिखाया है कि नहीं, अभी रिसेस है, डब्बा खा रहा है कि नहीं, अभी ठीक तरह से बस में बैठा है कि नहीं। बच्चे को भेज दिया, शाम को आएगा मालूम है, लेकिन आने तक कितने बार उसके बारे में आप सोचते हैं। यही प्यार है, दूसरा कुछ नहीं। उसी तरह भगवान का भी इसी तरह याद करते रहो, वही भक्ति है। भगवान की आज्ञा का पालन, भगवान को बड़ा स्वीकार करना और उसको हमेशा याद रखना, यह भक्ति है। शास्त्र कठिन नहीं होता है, शास्त्र को समझेंगे तो वह बहुत सुलभ है। इसी को विस्तृत रूप से तो भगवान को बड़ा कैसे समझे। टीकाचार्य जी का वह वचन, निरवधिक अनंत अनंत अनवद्य, निरवधिक अनंत अनवद्य कल्याण गुणगणत्व ज्ञान पूर्वक स्व आत्मात्मीय समस्त वस्तुभ्य अनेक गुणाधिक अंतराय सहस्रेणापि अप्रतिबद्ध निरंतर प्रेम प्रवाह भक्ति। मतलब क्या है इसका? भगवान में इतने श्रेष्ठ गुण हैं, वे गुण निरवधिक हैं, इन्फिनिट हैं। हर एक गुण इन्फिनिट है। मुझ में भी करुणा है, भगवान को में भी करुणा है, लेकिन मेरी करुणा कोई जुरिस्डिक्शन है। तो मेरा कोई आदमी को बुरा हो तो मुझे दुख होता है, दूसरा को हुआ तो मुझे दुख नहीं होता है। मेरी करुणा को एक सीमा है। आपने अपने बंधु को बस में बिठा कर आए, आधा घंटे के बाद में टीवी में आए कि वो बस एक्सीडेंट हो गया, आप भाग करके जाते हैं, किसी कोई कार गिर करके जाते हैं, वहां जाने पर मालूम होता है एक्सीडेंट हो चुका है, 10-20 लोग मर गए हैं, लेकिन हमारे बंधु को कुछ भी नहीं हुआ है। तुम्हारे मुंह से क्या निकलता है? बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। 10-20 लोग मर गए हैं और अनेक घायल हो गए हैं, लेकिन नहीं, मेरा आदमी ठीक है, 10 छो। हमारी करुणा सीमित है, भगवान की करुणा ऐसा नहीं। सब पर जो प्रामाणिक है, सब पर प्यार है उसको। इतना ही नहीं, बुरे लोगों को भी प्यार दे करके भगवान सुधरने का अवकाश देता है। रामायण का युद्ध चल रहा था, राम के बाणों से रावण का सारथी मर गया, रथ टूट गया, सब कुछ हो गया। रावण जमीन के ऊपर नीचे गिर गए, हाथ ऊपर किया। राम ने कहा आज नहीं मारूंगा, तुमको मारने के लिए आया हूं, मैं मारूंगा निश्चित है, लेकिन आज नहीं। तुमने सबको टाटा बना करके नहीं आए हो, घर जाओ, जो खाना है खाओ और जो पीना पियो, जिसको मिलना है मिलो, बाद में मरने के लिए तैयार होकर के आ जाओ। भगवान उन लोगों पर भी सुधरने के लिए करुणा, नहीं तो सीता को वापस लौटा दो, मरना भी छोड़ दो। भगवान शत्रु पर भी कृपा दिखाते हैं, लेकिन एक लिमिट में। इसलिए भगवान की करुणा निरवधिक है। ऐसे अच्छे गुण कितने हैं उनमें? 5, 10, 11, 12। हमें कितने अच्छा गुण है?
1 2 3 10 भी पूरे नहीं होंगे। भगवान में ऐसे गुण इन्फिनिट है, निरवधि का अनंत, और वह गुण भी दोष रहित हैं, अनवद्य, निरवधि का अनंत अनवद्य। और गुण में भी अच्छे गुण भी है, बुरे गुण भी है। कौन सा गुण भगवान में है? कल्याण गुण, मंगलकारी गुण है, निरवधि का अनंत अनवद्य कल्याण गुण। इनका ज्ञान हमें करना है, इनका ज्ञान कर लेना है। आपने लिख लिया, ज्ञान हो गया आपको। भगवान बड़े हैं, हमको सब मालूम है, ज्ञान है क्या? हमको ज्ञान नहीं। भगवान सुखपूर्ण है, हमें ज्ञान है क्या? इंफॉर्मेशन है, ज्ञान नहीं। इंफॉर्मेशन अलग और ज्ञान अलग। ज्ञान वह होता है जिसका अनुभव हमें आता है, और मालूम जो होता है वह इंफॉर्मेटिव नॉलेज। खाना अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा है, मैसूर पाक अच्छे बने हैं, यह इंफॉर्मेशन है। लेकिन ज्ञान तभी होता है जब मुंह में रहता है। भगवान बड़े हैं, इसका ज्ञान रोज अनुभव करना चाहिए। भगवान ने मुझ पर इतना उपमा कितने बड़े हैं। आज मेरा काम इतनी आसानी से हो गया, कितना करुणाशाली है। जब तक भगवान के गुणों का अनुभव लेते हैं वो उसे ज्ञान कहते हैं। संसार में पंडित लोग बहुत हैं लेकिन ज्ञानी बहुत कम है। भगवान के इन गुणों को अनुभव करके अपनी जिंदगी में लाने वाले बहुत कम होते हैं। गुण गणत्व ज्ञान, इसके लिए आपको ये सब हमारे जिंदगी में लाने के लिए अनेक महीनों के, अनेक सालों की कोशिश करनी पड़ती है, एक दिन में नहीं आती है। उसके बाद स्व, मैं, आत्मा, मेरा शरीर, आत्मीय, आत्मीय मेरे बंधु बांधव, इन सब से भगवान श्रेष्ठ है। स्वात्मात्मीय समस्त वस्तुभ्यः अनेक गुणाधिकः। मेरे शरीर से, मेरी आत्मा से, मेरे लोगों से, मेरे माता पिता से, मेरे बच्चों से, इन सब से भगवान बहुत प्यारे हैं। चाहे तो उनके लिए मैं ये सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं। भगवान भी ऐसे ही करते हैं। महाभारत युद्ध होने के बाद 7 साल पांडवों के साथ रहे, उन